तो सबसे बड़ी बात है कि हम इसको डिस्कस करते हैं ट्राइमेस्टर वाइज, मतलब पहले 3 महीने, दरमियान के 3 महीने और आखिरी 3 महीने। अगर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर का इशू ना हो या शुगर का इशू ना हो, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सब बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, दुआएं शुरू हो गई हैं और सबको पता है कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। आज अपने ओपीडी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मैंने फेस किया वो यही था कि डॉक्टर साहबा, क्या हम रमज़ान में रोज़े रख सकते हैं? क्या ये प्रेगनेंसी के साथ मुमकिन है? तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि रोज़े रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए और क्या ग़ज़ा आप सहरी और इफ्तारी में खा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इसको डिस्कस करते हैं ट्राइमेस्टर वाइज, मतलब पहले 3 महीने, दरमियान के 3 महीने और आखिरी 3 महीने। पहले 3 महीने में पेशेंट की सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन होती है उसमें नौजिया और वॉमिट, यानी उल्टियों और मतलियों का बार बार आना। कुछ ख़वातीन तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होती हैं, मतलब कि अगर पानी भी ले लिया तो वॉमिट आ जाती है, कोई जूस, कोई दूध वगैरह नहीं ले सकती और उनका लिक्विड इनटेक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, यहाँ तक कि वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो इस बारे में मैं ये बताऊंगी कि अगर तो इतना ज़्यादा हेल्थ इशू है तो अल्लाह ताला का भी अहकाम है, उनका हुक्म है कि अगर हामला ख़वातीन की सेहत का सवाल है तो बेशक आप अपने रोज़े क़ज़ा कर सकती हैं और बाद में रख सकते हैं उनको दोबारा से, ताकि आपकी सेहत ख़राब ना हो। लेकिन उन ख़वातीन में जिनमें के हेल्थ का इशू नहीं है, शुरू के 3 महीनों में बच्चे की खुराक का ज़्यादा इशू नहीं होता, उसे ज़्यादा खुराक नहीं चाहिए। आम ग़ज़ा जो माँ खा रही होती है उसी के साथ ही उसकी ग्रोथ हो जाती है। इसलिए अगर शुरू के 3 महीने में किसी प्रेग्नेंट खातून को ज़्यादा वॉमिट नहीं आती, वो कंट्रोल हो जाती है, डिहाइड्रेशन नहीं होती, तो वो ज़रूर रोज़े रख सकते हैं। और अब बात करते हैं अगले 3 माह की, जिसे हम कहते हैं चौथे महीने से लेकर 6 मंथ तक, यानी कि ये वो 3 महीने हैं जिसमें बेबी की ग्रोथ हो रही होती है। इसको हम यूजुअली बेबी का ग्रोथ पीरियड कहते हैं, मतलब उसके अज़ा बन रहे होते हैं, उनकी रीमॉडलिंग हो रही होती है, मतलब प्रॉपरली हर अज़ा मुकम्मल हो रहा होता है, उसकी तकमील हो रही होती है और वज़न भी गेन हो रहा होता है। इस ऐसी कंडीशन में माँ को कैलोरीज इनटेक करने की ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर का इशू ना हो या शुगर का इशू ना हो, यानी डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो शुगर जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है, अगर उसका मसला ना हो तो बिल्कुल आप रोज़े रख सकती हैं। कोई और मेडिकल डिसऑर्डर ना हो, खून की कमी ना हो, बच्चे का पानी कम ना हो या आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, ऐसी सूरतों में बिल्कुल आप रोज़ा ना भी रखें तो उसकी आप बाद में क़ज़ा कर सकते हैं। अगली बात हम करते हैं 7 मंथ से 9 मंथ तक। यूजुअली जो हम टाइम ऑफ डिलीवरी देते हैं वो 9 मंथ का होता है, यानी 9 माह मुकम्मल होके 2 हफ्ते ऊपर। इन 7वें माह से 9वें माह में भी बच्चे की सारी ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे की सबसे ज़्यादा वेट पुट ऑन होता है, माँ को बार बार भूख लगती है, बार बार खुराक की ज़रूरत होती है। इन 3 माह में यूजुअली माँओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि 12 घंटे का रोज़ा रखा जाए। तो ऐसी हालत में भी आप रोज़ा ना भी रखें और बाद में उसकी क़ज़ा पूरी कर लें तो फिर ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे दीन में आसानियाँ पैदा की हैं और अगर हम अपने कुरान और शरीयत के अहकामात को फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है और हमारे बच्चे के ऊपर भी उसका अच्छे असरात आएंगे। खुश रहें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।